से प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आदि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन धीतेन अहोरात्रं संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। श्लोक से वैराग्यं शान्ति औदार्यं वैराग्यं शान्ति औदार्यं इत्याद्या सत्त्वसंभवाः कामक्रोधौ लोभयत्न अविद्याया रजसोत्थिता आलस्य भ्रान्ति तन्द्राद्या विकारास्तमसोत्थिताः सात्विकै पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च
राजसैः तामसैर्नो भयं किन्तु वृथायुक्षपणं भवेत्। अन्नाहं प्रत्ययैकर्ते एवं लोकव्यवस्थितिः। स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वं मते स्फुटम्। अक्षादावापि तच्छात्र युक्तिभ्याम् अवधार्यताम्। एकादशेन्द्रियै युक्ता शास्त्रेणाप्यवगम्यते। यावत् किञ्चित् भवेदेतम् शब्दोदितं जगत्। सबसे पहले 25 तत्वों की बात आपसे की गई। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, उन दोनों के 5-5 विषय हो गए। कितने? 20। और इनका जो कारण है वो कौन है? पंच महाभूत। यह एक नया विधा से आपको समझाए। इंद्रियों के ऊपर जो शासन करता है उसको क्या बोलते हैं? मन। इसलिए मन को क्या बोला? मनोहो दशेन्द्रियाध्यक्षम। मन क्या है? बोले इनका अध्यक्ष है। किसका? इन इंद्रियों का। लेकिन बोले मन के ऊपर भी एक शासन करने वाली चीज है। व्यक्ति का मन अपने आप में नियंत्रण में नहीं रहता। कोई तीसरा कारक है जो मन को भी क्या करता है? नियंत्रण में करता है। बोले कौन है? सत्वम रजस तमस चास्य गुणाः विक्रियते हि तैहि। व्यक्ति का मन कैसा होगा ये निर्भर करता है कि उसमें क्या भरा हुआ है। सत्व भरा है, रज भरा है कि तम भरा है। मैंने आपको इसका सबसे बढ़िया उदाहरण स्वामी जी का दिया। जैसे आप ध्यान कर रहे थे और ध्यान करने के बाद कुछ घर में एक छोटी सी समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की, पीने की, लड़ने की, झगड़ने की, व्यवहार की। तो ध्यान करने के बाद साधक क्या करता है? उस छोटी सी समस्या को भी क्या करता है? छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ो, इससे आगे बढ़े। लेकिन वही समस्या जब शाम को फिर से बन जाती है तो वो साधक फिर क्या हो गया? जो समस्या सवेरे थी उससे कम समस्या पैदा हुई, लेकिन कम समस्या के पैदा होने के बावजूद साधक ने अपना नियंत्रण क्या कर दिया? इसका कारण क्या है? जब वह सत्वगुण में था तो उसके सामने कोई बाधा आती है तो वो क्या कर जाता है? झेल जाता है। लेकिन यदि तमोगुण भरा हुआ है और रजोगुण भरा हुआ है और बाधा आई तो साधक फिर जो करना काम चाहिए वो काम नहीं करता।
अच्छा, अब इसमें हमारे कंट्रोल में क्या है? परिस्थितियों का आना तो हमारे कंट्रोल में, तो विपरीत परिस्थितियां तो आती रहेंगी। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि यदि हम दिन भर सत्व प्रधान बने रहते हैं तो ये छोटी छोटी जो समस्या आती भी है उनको हम क्या कर देते हैं? आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? अवॉइड, हटाओ, ये हमारे लायक की कोई समस्या, छोटी समस्या है, इसमें हम अपनी इतनी ऊर्जा व्यस्त क्यों करें? तो मन के ऊपर व्यक्ति का जो प्रभाव है वो पड़ता है एक्चुअली में त्रिगुणों का, कि कैसे त्रिगुण आपके अंदर भरे हुए हैं। सत्व ज्यादा है, रज ज्यादा है कि तमोगुण ज्यादा है। तो मन पर प्रभाव डालने वाला कौन हो गया? सत्व, रज और तम। संक्षेप में यहां पर उनके लक्षण बताए आपको। क्या लक्षण है? पहला वैराग्यम, मैंने इसकी परिभाषा क्या दी थी? जगत के प्रति शोभन बुद्धि, महत्व बुद्धि का अभाव ही वैराग्य कहलाता है। क्या परिभाषा दी? जगत के प्रति शोभन बुद्धि या महत्व बुद्धि का अभाव ही वैराग्य कहलाता है। इसको विभीषण गीता में वैराग्य को ढाल कहा गया है। ये मारती तो नहीं है, लेकिन उल्टा विपरीत परिस्थितियों के आने से आपको क्या करती है? बचा लेती है। जिसके अंदर क्या है? वैराग्य है, वो व्यक्ति किनारे चला जाता है। दूसरी बात, वैराग्य को किसी की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम जगत वाले कभी कभी वैराग्य को क्या समझ लेते हैं? कमजोरी है। कमजोरी मतलब वीकनेस है। नहीं नहीं नहीं, व्यक्ति का दम है वैराग्य, क्योंकि हर व्यक्ति में वैराग्य नहीं हो सकता। तो यदि किसी के पास वैराग्य है तो उसके पास बल का नाम है वैराग्य, न कि कमजोरी का नाम है वैराग्य। कोई कोई खाता नहीं है, कोई पीता नहीं है, कोई करता नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई भोग नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि यह व्यक्ति उसके लायक नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का मानसिक स्तर इतना अच्छा है कि वह इन भोगों में अपने आप को रत नहीं करता। तो वैराग्य को बल समझना चाहिए, न कि कमजोरी। क्लियर हुआ ना? तो वैराग्य साधक की ढाल है, मैंने कल बोला था, जो आपको बचाती है। वैराग्य मतलब छोटी 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 चीजों से व्यक्ति को चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा जी, मैंने ये भी बोला निश्चित ही जिसके जीवन में वैराग्य है उसके जीवन में शांति अपने आप होगी। जहां भोग है, जहां मोह है, वहां पे क्या होगा? अशांति। जहां पर वैराग्य है वहां पर शांति। इसलिए वैराग्य के बाद दूसरा ही गुण क्या दे दिया? शांति। वैराग्यवान चित्त में सदैव शांति विराजमान रहती है, भोगवान चित्त में अशांति रहती है। और बोला गया अशांतस्य कुतः सुखम, अशांति वाले चित्त को सुख कहाँ मिलता है? सुख तो उसको मिलता है जिसका चित्त अंदर से क्या है? शांत है। और शांत कहां से हो गया? वैराग्य से। एक और अच्छा लक्षण बताया था औदार्यम, ये मैंने आपको डिफरेंट बताया। उदारता दो प्रकार की होती है, याद है ना आपको? मैंने कल बोला जब कोई व्यक्ति हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन भी है, लेकिन उसकी अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को यदि हम स्वीकार करते हैं तो ये भी क्या मानी जाती है? औदार्यम, उदारता। फिर से
यदि कोई हमारा विरोधी है, दुश्मन है, हित करने वाला नहीं है, लेकिन कोई बात वो ऐसी कहता है जो कैसी है, एकदम सही कहता है, ऐसी बात को ग्रहण करना चित्त की उदारता कहलाता है। वरना हम और आप क्या करते हैं, उसकी बात सिरे से एकदम क्या करते हैं, नहीं ये तो आदमी ऐसा है तो इसको तो हमें बात इसकी माननी नहीं। नहीं नहीं, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, साधक हो, संत हो, कैसा भी हो, यदि कोई बात सही है तो उस सही बात को जीवन में अमल में लाया जाए, उसकी बात को स्वीकार किया जाए कि इसने ये बात क्या की, ठीक की। अच्छा, इसके सबसे बड़े प्रतीक कौन है? भगवान राम। आप देखो, एक जगह हनुमान जी भी थे, और हनुमान जी उनके क्या थे, दास थे। और कौन दास था? अंगद थे, नल थे, नील थे। लेकिन भगवान इनसे परस्पर क्या करते थे, संवाद स्थापित करते थे, और इनकी जो बातें अच्छी होती थी, इन बातों को क्या करते थे, वो इन्हीं की रणनीति पर चले कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही काम किया जाएगा। तो जो बातें अच्छी लगती थी उसको भगवान ग्रहण कर लेते थे, और जो खराब लगती थी उनको छोड़ देते थे। इसको बोलेंगे औदार्यम। दूसरी होती है कि अगर हमसे कोई चीज मांगता है, कोई चीज, तो हमारे चित्त में इतनी उदारता होनी चाहिए कि वो उठा के उसको क्या कर दें, हम दे दें। वस्तु की उदारता, इसको बोलते हैं देने का स्वभाव। देने का स्वभाव, सदैव देते रहो, देते रहो, देते रहो, लेने की मत सोचो। इसको क्या बोलेंगे, औदार्यम। अच्छा जी, ये तो हो गया सात्विक। देखो, इतने संक्षेप में सब बातें कह दी इन्होंने। राजसिक, ये भी बोला मैंने आपको, काम क्रोधो, ये दोनों भाई भाई हैं। जहां कामना रहेगी वहां पे क्रोध निश्चित ही आएगा। और इसका एक और छोटा भाई पैदा हो गया, कौन? लोभ। बोले कामना पूरी हो गई तो फिर व्यक्ति को क्या आ गया, लोभ बढ़ गया। ये काम बार बार करना चाहिए क्योंकि इससे ये काम पूरा, देखो। और यदि वह लोभ पूरा नहीं हुआ तो व्यक्ति को क्या आ गया, क्रोध। तो कामा, क्रोधो, लोभो, देखो जी, बोले ये सब किससे आते हैं, रजसोत्थिताः। जिस व्यक्ति में कामना बहुत है, क्रोधी स्वभाव है ना, बात बात पे गुस्साता है, लोभ बहुत है, वह व्यक्ति कैसा है, राजसिक व्यक्ति है ना। उसमें जो गुण भरा है वो कौन सा, रजोगुण भरा हुआ है। तभी व्यक्ति करेगा काम, क्रोध। क्योंकि सत्य होगा तो क्या करेगा पता है, शांति से बैठेगा, चुपचाप रहेगा, ध्यानस्थ हो जाता है। लेकिन राजसिक होता है तो उसके मन में क्या आती है, इच्छाएं आती हैं। फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो काम करेगा, काम करने पर लोभ बढ़ेगा, लोभ नहीं पूरा हुआ तो फिर क्रोध आ जाएगा। अच्छा जी, आज ये तीसरा गुण कौन सा, तमोगुण। आलस्य, आलस्य, व्यक्ति को काम क्या करना, बार बार भूल जाना, एक इसका गुण है आलस्य। भ्रांति, भ्रांति ये भी याद रखना, भ्रांति मतलब संदेह, मतलब किसी चीज का कुछ भी अर्थ लेकर अपने को क्या उत्पन्न कर लेना, भ्रांति उत्पन्न कर लेना। जैसे रज्जू थी और रस्सी को आपने देख के क्या समझ लिया, सांप, लो जी, तो ये क्या उत्पन्न हो गई, भ्रांति। ये भ्रांति उत्पन्न करने वाला जो तत्व है वो कौन है, तमोगुण है। और देखो जी, ये तमोगुण ऐसा है कि किसी को भी आके घेर लेता है। वह सबसे अच्छा उदाहरण आता है भ्रांति का। पार्वती जी ने राम को क्या समझ लिया, भोगी।
बोले क्यों? क्योंकि ये सीता सीता बुला रहे हैं। हे खग मृग, क्या है पूरी वो? हाँ, पूरी चौपाई के वो सीता 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 चिल्ला रहे थे। पार्वती जी ने कहा ये कोई भगवान है? देखो जी, ये तो एक मनुष्यधारी है। पार्वती जी को भी क्या उत्पन्न हो गई? देखो जी, भ्रांति। भ्रांति उत्पन्न करने वाला जो तत्व है वो कौन है? अच्छा जी, तीसरा तंद्रा। तंद्रा बड़ी सुंदर चीज है। व्यक्ति आधी नींद में है और आधा, बीच की स्थिति है, देखना, ये सवेरे सवेरे की स्थिति। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको भान नहीं है जगत का, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से जगत का। कभी कभी आप जब सवेरे चाय मंगाते हो तो व्यक्ति चाय लाके आपके पास रख के चला भी गया और आपको भान, इसका मतलब क्या था? जब आपने चाय मांगी इसका मतलब आप, लेकिन वह व्यक्ति आता है। और कभी कभी व्यक्ति आंख से देखता भी रहता है लेकिन उसको ज्ञान, इसको बोलते तंद्रा। कुछ भी समझ में ना, जैसे जेट लॉक की हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसको बोलते तंद्रा। ये किसके कारण है? तमोगुण के कारण। आलस्य भ्रांति तंद्राद्या विकारा तमसोत्थिताः। ये किसके कारण आ गया? तमोगुण के कारण। हम बड़ी अच्छी बात बताइए, सात्विकी पुण्य निष्पत्ति ही। देखो, यदि व्यक्ति सत्वगुणी है तो याद रखना, आप सदैव क्या करेगा? पुण्य करेगा। पुण्य निष्पत्ति ही। और अगर व्यक्ति रजोगुणी हो गया, पापोत्पत्तिश्च राजसैहि, जहां राजसिक हो गया वहां क्या करने लगा? पाप। और जहां सात्विक गुण भरा है वहां क्या है? पुण्य। तो कितना साफ स्पष्ट बंटवारा कर दिया। सत्व गुण है तो पुण्य, रजोगुण भरा है तो पाप। लेकिन एक और अच्छी बात बताई, तमोगुण में बोले क्या है? तामसैहि नो भयम किंतु, बोले इसमें किसी का उदय नहीं होता, ना तो पाप का न तो, लेकिन बोले इससे खराब स्थिति ये है कि इस व्यक्ति की आयु जाती रहती है और इसको समझ में नहीं आता। 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल चले जाते हैं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेरा जीवन कहाँ चला गया, किसमें चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। तामसैहि नो भयम किंतु वृथा, देखना, क्षपणम भवेत। आयु का क्या होता जाता है? क्षय होता चला जाता है। तो आयु तो दोबारा लौट के आने वाली है नहीं, तो आप में शक्ति नहीं बचेगी तो करोगे क्या आप? और एक बात बोल दी, अत्र अहम प्रत्ययी कर्ता। देखो जी, जो ये समझता है मेरे अंदर सात्विक गुण है, जो ये समझता है मेरे अंदर राजसिक गुण है, जो ये समझता है मेरे अंदर, हाँ बोले वो करता है। लो जी, मतलब बोले ये कहना है मैं सात्विक नहीं हूं। हाँ, यस, मैं सात्विक नहीं हूं। सात्विक कौन है? ये वृत्तियां, शरीर, मन। मैं तो इन वृत्तियों से कैसा हूं? अलग हूं। मैं ये सब नहीं हो सकता। आपने पढ़ा ना, त्रिगुणातीताय नमः। जो ब्रह्म है वो न तो सत्व वाला है, न तो रज वाला है, न तो तम वाला है। तो जब साधक को ये भान रहता है, क्या भान? मैं सात्विक नहीं हूं, मैं राजसिक नहीं हूं और मैं तामसिक नहीं हूं। कौन है? बोले ये तो मेरी कौन है? वृत्तियां। अगर उसको ये भान है कि मैं हूं, तो क्या बोल दिया? अत्र अहम प्रत्ययी कर्ता। उसको बोल देते कर्ता।
और लोगों का इसी को लोग व्यवहार में कर्ता भी मानते हैं। जो ये क्या कहता है, मैं सात्विक हूँ, मैं राजसिक हूँ और मैं तामसिक। आपने उसमें पढ़ाई उपदेश सार में, वृत्तयस्त्वहम वृत्तिम आश्रिताः। वृत्ति के गर्भ में, मूल में कौन है, अहम। सभी वृत्तियां किस पर आश्रित हैं, अहम पर। तो अहम सात्विकः, अहम राजसिकः, अहम तामसिकः, मैं तामसिक हूं, मैं राजसिक हूं। बोले आप न तो सात्विक हो, न राजसिक हो, न तामसिक हो, आप तो इन त्रिगुणों से अतीत हो। ये किस में है बोले फिर? ये बोले शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, और मैं वहां पर हूं नहीं, मैं तो इनसे अलग हूं। क्लियर हुआ? अब जरा आप देखिए, इसको कंक्लूड करते हैं। स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु भौतिकत्वम अतिस्फुटम। स्पष्ट शब्द आदि से यह स्पष्ट हो गया कि यह जो जगत है ये कैसा है, पंच महाभौतिक। इसका जरा हिंदी पढ़ लीजिए, फिर समझाता हूं। हाँ, मैं जब पढ़ रहा था मुझे तब का याद आ गया ये सीलिंग। ये आपने ध्यान से नहीं देखा अभी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो आपको इस पर बहुत बड़ी आपत्ति हो सकती थी। क्या बोल दिया, मन अन्नमय है। आप सो रहे हो, आप ध्यान से देखना, क्या बोल दिया, मन अन्नमय है। मन तो वृत्ति में है, मन से अन्न का क्या लेना देना। मैं ये उपनिषद ने क्या बोला, अन्नमयम ही सौम्य। याद आ रहा है आपको, ये सौम्य कौन है, मैंने पहले दिन पढ़ाया था, उसका शिष्य है ऋषि का, और ऋषि ने उसको क्या बोला, हे सौम्य। लेकिन यहां पे क्या बोल दिया, ये देखो, ये ऋषि और गुरु लोगों का है, वो बोल तो देते हैं, हमको लगता है ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बट कहां का सिद्धांत लेकर कहां पे लाके बोल दिया। यदि आप अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आप क्या सोचो कि क्या मनो में या मन अन्न में है, मन अन्न में है। यहां पर तो इसका नहीं आया है, जब आप वह उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा हुआ, इस शिष्य ने क्या कर दिया, बोले नहीं जी गुरुजी ये तो आप गलत कह रहे हैं, मतलब आपकी तबीयत खराब है। ये आपने कहां से कह दिया कि मन अन्न में है। तो गुरु को भी झटका लगा कि ये हमारी बात का ही विरोध कर रहा है, ये समझता नहीं।
उस दिन तो क्लास स्थगित कर दी। दूसरे दिन उन्होंने कहा ऐसा है, कुछ पूजा पाठ के लिए, कुछ ज्ञान के लिए ऐसा करते हैं, उपवास करते हैं हम लोग। अच्छा जी, बट बोले उपवास रहेगा और आप उपवास में जल पी सकते हो, मतलब सिर्फ जल पी के रहना है। सीधी सी बात ये हो गई। कितने दिन का उपवास रखा गया था? 16 दिन का गुरु ने क्या कर दिया? उपवास रखवा दिया। किसको? उस शिष्य को, सभी शिष्यों को 16 दिन का उपवास रखवा दिया गया। अब आपको पता है जल तत्व क्यों दिया गया? जल तत्व का लेना देना प्राणों से है। यदि कोई व्यक्ति अन्न ना खाए और जल ही पीता रहे तो भी कहा जाता है व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो वो शिष्य को मारना तो था नहीं, तो इतना तो बोल दिया जल पियो। और अब क्या हुआ, 16 दिन के बाद फिर से क्लास लगी और अब गुरु ने कहा अच्छा, मैंने वो जो पुराने सब तुमको सब पढ़वाया था उसका थोड़ा क्या करो, पाठ करो। पहले यहाँ तो आप नहीं करते, जब ब्रह्मचारी लोग पढ़ते हैं तो पहले किसी उपनिषद का क्या करना पड़ता है? पाठ करना पड़ता है, तब आगे पढ़ाई आगे चलती है। तो उन गुरु ने कहा पाठ करो किसी सूक्तम का, किसी उपनिषद का जो मैंने पढ़ाया है। उस शिष्य ने क्या जवाब दिया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, पाठ कर सकूं। देखो जवाब क्या दिया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा है और मेरे में हिम्मत नहीं बची है कि मैं पाठ कर सकूं। तो गुरु ने पूछा कारण क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया पता है? 16 दिन से मेरे अन्न नहीं गया है। देखो जी, अन्न का प्रभाव किस पे पड़ा? यस, अन्न यदि व्यक्ति नहीं खाता है ना, भूलने लगता है। और यदि ज्यादा अन्न खा ले तो ये भी याद रखना, नींद भी आती है, तंद्रा भी आती है, आलस्य भी आता है। तो एकदम से अन्न को मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि अन्न नहीं गया तो आपका मनोमय कोश भी काम करने से क्या कर देगा? मना कर देगा। इसलिए यहां पे क्या बोला गया? मनोमय भी कैसा है? अन्नमय है। इसलिए जरा ध्यान से सब देखना है। क्लियर हुआ? हालांकि इसका प्रकरण तो यानी मैंने आपको पढ़ा, अन्नमयम ही सौम्यम मनः अपोमयः प्राणः तेजोमयः वीक। हे सौम्य, मन अन्नमय है। देखो जी, मन कैसा है? लेकिन प्राण नहीं अन्नमय, प्राण कैसा है? जलमय है। और वाणी ओ अग्निमय है। नहीं, आप आग काहे से लगा देते हो? मन से आग लगा देते हो। वाणी बोल देते तो आग लग जाती घर में, सबके मन में। मैं आपको कुछ अभी बोल दूं तो आपका मन क्या हो जल रहा है? किससे जला है? मैंने कोई बत्ती लगाई? एक ही शब्द ने क्या लगा दी? हृदय में आग लगा दी। परीक्षित को तो एक ही शब्द ने लगा दी कि अब तो जीवन खत्म होने वाला है। क्या लग गई? आग लग गई कि नहीं? बोले वाणी में क्या है पता है? अग्नि है। अग्नि गर्मी है, ऊष्मा है। अगर आप एक दूसरे के पास में अगर हा करके बोलो तो आपको क्या लगता है? ठंडा लगेगा कि गर्म? वाणी में ऊष्मा है। देखो जरा समझना ध्यान से, इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करता हूं। सिद्ध ये करना अभी बोला, स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु। ये जो जगत है ये कैसा है? भौतिक है। कैसे भौतिक है? क्योंकि रूप शब्द स्पर्श रस गंध ये जो जगत में भरा है ये किससे आया है? पंच महाभूतों से। तो पंच महाभूतों से यदि इनके गुण इसमें मिलते हैं तो इससे ये पता लग जाता है कि यह जगत भी कैसा है? भौतिक है। पहला किससे लग गया?
शब्द प्रमाण से। शब्द मतलब ये भौतिक देख के। दूसरा, बहुत ध्यान से समझना, मैं तो आपको 5 मिनट में ये निकाल रहा हूं, इसको स्वामी जी ने 4 लेक्चर में ये 2 श्लोक खत्म किए हैं सिर्फ। शास्त्र, देखो जी, शास्त्र चिल्ला चिल्लाकर बार बार कहते हैं कि ये जगत कैसा है, भौतिक है। तो दूसरा प्रमाण कौन सा हो गया, शास्त्र। ठीक है, पहला कौन सा हो गया था, सुना, शब्द प्रमाण। दूसरा क्या हो गया, शास्त्र प्रमाण। तीसरा युक्तिभ्याम, युक्ति का अर्थ है अनुमान। अनुमान मतलब अनुमान प्रमाण। बहुत ध्यान से समझना, ये टॉपिक बड़ा गंभीर है। जगत के भौतिकत्व को सिद्ध करने के लिए 3 प्रमाणों से सिद्ध कर दिया इसको। एक तो कौन सा प्रमाण, शब्द। शब्द मतलब आपने श्रवण किया और उससे ये पता लग गया कि ये जगत कैसा है, भौतिक है। श्रवण को कोई ना माने तो बोले शास्त्र बार बार चिल्ला के बोलते हैं कि ये कैसा है, जगत भौतिक है। अगर ये भी कोई ना माने तो तीसरा प्रमाण क्या है, युक्ति। युक्ति मतलब अनुमान प्रमाण। यदि यहां पे रूप, शब्द, स्पर्श, रस, गंध दिख रहा है, इसका मतलब ये गुण किसके हैं, महाभूतों के हैं। तो ये जगत भी किससे बना है, महाभूतों से। अतः ये सिद्ध हो जाता है कि यह जगत कोई ठोस नहीं है, जिसको हम समझते हैं बड़ा ठोस है, ये जगत भौतिक है। और हमें एक चौपाई आपको बता सकते हैं, इसी का ट्रांसलेशन तुलसीदास जी ने कर दिया। कितना सामंजस्य है विद्वानों में। यहां पे कौन कौन से प्रमाण आ गए, शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तुलसीदास जी ने चौपाई क्या बोली, देखिए सुनिय गुनिय मन माही। क्या चौपाई बोली, देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। लो, इतने सारे श्लोकों को तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कह दिया। देखिए, देखिए मतलब ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण, आप जिसको शब्द प्रमाण कह रहे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब देखिए। सुनिए, सुनिए मतलब सुनना, श्रवण करना, आ गया ना। गुनीय, गुनीय मतलब अनुमान प्रमाण। तो श्रवण का प्रमाण आ गया, शास्त्र का प्रमाण आ गया और अनुमान प्रमाण आ गया। देखो वही तीनों प्रमाण आ गए कि नहीं। और यहां पे क्या बोला, देखिए सुनिए गुनीय मन माहे। आप यदि अच्छे से पढ़ते होंगे कभी रामचरितमानस, तो साधक को बहुत प्रसन्नता होती है कि जो सिद्धांत मैंने यहां पे पढ़ा वही सिद्धांत कहां पे मिल गया। और एकदम से जो यहां पे बोला वही शब्द कहां बोल दिए, बोले मोह मूल। ये जो जगत दिखाई देता है इसका मूल कौन है, मोह, परमार्थ नहीं। वास्तव में तो ये जगत है ही नहीं। वाह, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मूल मूल मोह मूल परमार्थ। इसलिए क्या बोल दिया अंत में, एकादश इंद्रिय युक्त्या। इनका विद्यानंद स्वामी जी कुछ अलग ही बोल। एकादश मतलब 11 इंद्रियां कौन सी हो गई। और वहां पे गीता में भगवान ने क्या बोला, मन षष्ठानि इंद्रियाणि। वहां मन 6 इंद्रिय। यहां इन्होंने क्या किया, कर्मेंद्रियों को भी ले लिया, ज्ञानेंद्रियों को भी ले लिया, हो गया। तो एकादश, एकादश मतलब 11। अब देखो क्या बोला, युक्त्या, युक्ति से, शास्त्रेण, शस्त्रेण नहीं, शास्त्रेण, शास्त्रों के जरिए से, यावत किंचित भवेत, यह जो भी कुछ है, ये सब क्या है, पैदा इदम शब्दम। अब आपको कल इसका और दिखाऊंगा। ये स्टार्ट आपने कहां से किया था पढ़ना,
सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। याद आ रहा है? वह गुरु ने शिष्य को क्या उपदेश दिया? इस इदम के पहले कौन था? अहम तत्व। अहम तत्व मतलब सत तत्व, ब्रह्म तत्व था। तो निश्चित ही व्यक्ति के मन में आता है इदम तत्व क्या है, इदम तत्व की व्याख्या के लिए क्या हुआ था ये सब। और यहां पे समापन कहां पे क्या किया? यावत किंचित भवेत। अब आप एक चीज याद रखना, जितना भी आप देखते हो, जितना भी सुनते हो और जितना घूमते हो, वो सब का सब क्या है? जगत। फिर से बोल रहा हूं, यदि भगवान को भी आप ऐसे देख रहे हो तो वो भगवान भी क्या है? जगत। जितना भी ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, ये सब का सब, बोले यावत किंचित भवेत, ये जितना भी सब कुछ है। तो बोले फिर अहम कौन हुआ? बोले जो ये सोच रहा है वो अहम है, वो ब्रह्म है। पकड़ना, ये सोचा, क्या सोचा? कि ये जितना कुछ है ये सब क्या है? जगत। बोले ये सोचने वाला कौन है? बस उसको पकड़ लो। और उसके अलावा जितना भी है, बोले यावत किंचित भवेत इदम शब्दोतितम जगत, उसी को बोला गया है जगत। और उसी को कौन सा शब्द दिया गया? इदम। आगे कल लेंगे सत्य तत्व की अखंडता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।